नंबर के साथ वस्तुओं को कनेक्ट करने का एक दूसरा टेक्निक भी है। अब हम लोग उस टेक्निक पर बात करेंगे, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग उस टेक्निक में क्या होता है, वहां पर अंकों को वस्तुओं में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अंकों को वस्तुओं में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे जो भी अंक आप देख रहे हैं, अंक को आप विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। विजुलाइज करने के लिए वस्तु होना चाहिए, ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो हम अपने, जिसकी तस्वीर हम अपने दिमाग में देख सके, अपने दिमाग में देख सके। तो अंकों को वस्तुओं में कन्वर्ट करने का एक आसान तरीका है। जैसे उसे किसी चित्र के साथ अंकों को कनेक्ट कर दीजिए। अंकों को वस्तुओं में कन्वर्ट करके उसे हम याद कर सकते हैं। और इस वो चित्र हमेशा उस अंक को रिप्रेजेंट करेगा। ये दिमाग में बात को रखना है। वो अंक हमेशा, वो चित्र हमेशा उस अंक को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 0 को रिप्रेजेंट करेगा अंडा, 1 सूरज, 2 को रिप्रेजेंट करेंगे ये जूते की तस्वीर, 3 चक्के वाला ऑटो रिप्रेजेंट करेगा 3 को, कार 4 को रिप्रेजेंट करेगा, 4 चक्के हैं इसमें, 5 में पांडा, और 6 में जिसके हाथ में 6 उंगली हो उसको हम लोग ऋतिक रोशन से कनेक्ट कर लेते हैं। 6 उंगली वाले ऋतिक रोशन। 7 इंद्रधनुष को रिप्रेजेंट करेगा, और 8 नंबर रिप्रेजेंट करेगा स्पाइडर। स्पाइडर के 8 पैर होते हैं। और 9 ग्रहों के लिए ये 9 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आप एक ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह जो जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह, उसको दिमाग में रखिए। तो ये 0 से लेकर 9 तक ये अंकों को रिप्रेजेंट करने वाले तस्वीरें हैं, जिससे हम लिंक बनाएंगे। अंक को रिप्रेजेंट करने वाली तस्वीरें हैं, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे 7 बोला जाए तो आपके आंख के सामने इंद्रधनुष होना चाहिए। और जैसे कार बोला जाए तो 4 आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे कार मेरे दिमाग में आ रही है तो इसका मतलब हम 4 के बारे में सोच रहे हैं। ऑटो है, 3 के बारे में सोच रहे हैं, 1 सूरज के बारे में। इंग्लिश में भी इसको राइम्स बनाकर लोग याद करते हैं। 1 सन 2 शू डेवलप किया हुआ है। आप अपना मेथड डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उस अंक से चित्र को पहले कनेक्ट कर लेना है। अगर आपने इसको एक बार याद कर लिया, अच्छे से दिमाग में बिठा लिया, अब देखिए अब आपको क्या करना है, लिंक कैसे बनाना है। एक दो हम बता देते हैं एग्जाम्पल, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अपना लिंक बनाइएगा तो आपको बेहतर तरीके से याद होगा। आपको क्या करना है, जैसे एफिल टावर पहले में क्या है, एफिल टावर है। टावर के बाद है 5, 5 में हम लोग पांडा रखे थे। अब पांडा के बाद 8 पर हम लोगों ने रखा था स्पाइडर। टावर, पांडा, स्पाइडर को मिला के एक लिंक बनाना है और उसको विजुलाइज कर लेना है। विजुलाइज कर लेना है और अनुभव करना है। जब अपने साथ जोड़कर किसी चीज को आप याद करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाता है। तो इसको अपने साथ जोड़कर, जैसे आप देख रहे हैं, टावर के पास आप गए हैं घूमने, तो क्या देखते हैं कि टावर के ऊपर से एक पांडा गिर जाता है। टावर के ऊपर से पांडा गिरता है, पहले पांडा गिरता है, और गिरता किसके ऊपर है, एक बहुत बड़े स्पाइडर के ऊपर गिरता है। तो जैसे आप ये कहानी को विजुलाइज कर लीजिएगा, टावर के ऊपर से पांडा गिरा किसके ऊपर, स्पाइडर के ऊपर। लेकिन स्पाइडर इतना बड़ा था कि उसने पांडा को के वजन को संभाल लिया, दोनों बच गए। बस ये कहानी विजुलाइज करके और इसको अपने दिमाग में रख लेना है। अब इसको आपने अगर विजुलाइज कर लिया तो आपके दिमाग में बात रहेगी। अब उसी तरह से दूसरी तस्वीर है बस। बस के साथ क्या जोड़ना है, ऑटो। 3 जो ऑटो 3 को रिप्रेजेंट करेगा, और 9 9 ग्रह को, बृहस्पति है ना, जुपिटर या बृहस्पति को। अब देखिए तुरंत कहानी बनाना है आपको। बस ऑटो से टकराई, ऑटो उड़ते हुए जाकर बृहस्पति पर गिर गई। इतना जोर का टक्कर लगा कि बस से टकराने के बाद ऑटो सीधे बृहस्पति पर चला गया। बस इतना ही याद रखना है आपको। तीसरे नंबर पर है हथौड़ा। ये जादुई हथौड़ा है जो बृहस्पति पर चला गया। देखिए रिपीट होगा, लेकिन इस कहानी को एकदम दिमाग में बिठा लेना है। हथौड़ा गया बृहस्पति पर, और उस हथौड़े को खोजने के लिए ऋतिक रोशन वहां गया। हथौड़ा, जादुई हथौड़ा गायब हो गया, चला गया बृहस्पति पर, खोजने के लिए उसे ऋतिक रोशन गए। अब आते हैं रॉकेट। रॉकेट के साथ किसको कनेक्ट करना है, 6। 6 रिप्रेजेंट करेगा ऋतिक रोशन को। रॉकेट में बैठकर ऋतिक रोशन, देखिए यहां पर भी ऋतिक रोशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब रॉकेट के साथ देखें तो ऋतिक रोशन रॉकेट पर बैठकर कहां चले गए, जुपिटर पर। अब लेकिन इसके साथ इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों अलग अलग कहानी है। हथौड़ा बृहस्पति पर गया, ऋतिक रोशन खोजने गए, और यहाँ पर रॉकेट में बैठकर ऋतिक रोशन जा रहे हैं बृहस्पति पर।
बृहस्पति पर ऋतिक रोशन गए, ये हो जाएगा 96। और रॉकेट में बैठकर ऋतिक रोशन बृहस्पति पर गए, ये हो जाएगा 69। तो इस तरह से आप लिंक बनाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसको तो यहाँ तो यूज कर ही सकते हैं, इसको दूसरी जगह भी कहीं यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, मान लीजिए कि आपने लिंक बनाया था टावर के साथ, आप भूल गए टावर के साथ आपने क्या लिंक बनाया था, सपोज आप भूल जाते हैं। अगर आप भूल जाते हैं टावर के साथ क्या लिंक, तब आप ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन बहुत मदद करने वाला है, कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा। तो आपने टावर में क्या देखा था, तो देखेंगे कि पांडा और पांडा और उसके बाद ऋतिक रोशन। तो पांडा और ऋतिक रोशन का कोई आपने कहानी नहीं बनाया था। हाँ, उसके बाद आप क्या देखेंगे कि पांडा और स्पाइडरमैन। जैसे पांडा स्पाइडरमैन देखेंगे तो आपको कहानी याद आ जाएगी कि पांडा गिरा था टावर के ऊपर से, गिरा किसके ऊपर, स्पाइडरमैन के ऊपर, स्पाइडर के ऊपर गिरा। कहानी तुरंत याद आ जाएगी। उसी तरह से हम लोगों ने एक और लिंक बनाया था, बस का लिंक बनाया था। बस ने किसको टक्कर मारी, ऑटो को। तो तीन यहाँ पर अगर इतना ही याद आ जाता है तो देखिए 39 अकेले है और 39 के साथ और कोई अंक नहीं है। पहले वाले में तो 5 के साथ 2 अंक थे, तो हमको पूरा का स्टोरी याद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आधे स्टोरी से भी काम चल जाएगा कि ऑटो को टक्कर मारा और बृहस्पति पर चला गया, तो इसका हो जाएगा 6। फिर हम लोगों ने याद किया था हथौड़ा। मान लीजिए कि फिर कहानी भूल गए, तो जैसे यहाँ पर 96 देखिएगा, 9 आपको याद पड़ेगा, 9 और 6 देखेंगे आपको याद पड़ेगा कि जुपिटर पर हथौड़ा गया था और गिर गया था, जादुई हथौड़ा गायब हो गया था और उसको खोजने के लिए गए थे ऋतिक रोशन बृहस्पति पर या जुपिटर पर गए थे। तो इस तरह से ये लिंक पैरेलल काम करेगा। ये लिंक पैरेलल काम करता है, लेफ्ट से राइट भी जाता है और राइट से लेफ्ट जाता है। चित्र देखकर आपको कहानी नहीं याद पड़ रही है तो आप अंक देखिए, अंकों को जैसे आप विजुअलाइज कीजिएगा उसके ऑब्जेक्ट में, आपको कहानी याद पड़ जाएगी। और ये काफी सक्सेसफुल मेथड है, ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल। अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इलाहाबाद बोर्ड में एक लड़के का, वो जाकर उसने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के 1 वीक के बाद वो आया और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर उसने बताया कि किस तरह का चित्र था और किसके साथ क्या अंक दिया गया था, किस अंक चित्र के साथ कौन सा अंक दिया गया था, उसे बहुत अच्छी तरह से याद था। और उसने आकर क्लास में बताया कि बाद में, पहले तो महीनों एग्जाम चलते थे, तो दूसरे लड़कों को उसने ये भी बताया कि देखो ये इस टाइप का चित्र था और उसके साथ ये अंक दिया हुआ है। वो 1 वीक के बाद भी वो रिकॉल करने की क्षमता थी उसके पास। तो थोड़ा सा ये मेथड जानकर उसे प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसके मास्टर हो जाएंगे। और आप इसका जब यूज करेंगे और इसका चमत्कार देखेंगे तो आप खुद स्तब्ध रह जाएंगे कि ये मेमोरी कितनी आसानी से आपकी स्ट्रांग हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।